तुम सादत को कैसे जानती हो? एक्चुअली ही इज लाइक माई फादर। मैं नाजनीन हूँ। ओह, तो तुम नाजनीन हो? भाई बहुत गड़बड़ हो गई है। क्यों, क्या हुआ? नाजनीन आई थी। नाजनीन हमारे घर आई थी? जी भाई, वो हमारे घर आई थी, मगर अब शायद वो दोबारा कभी इस घर ना आए। क्यों, ऐसा क्या हो गया? वो बेचारी तो यहाँ चचा जानी से मिलने के लिए आई थी, और मम्मी ने उसे ऐसी खरी खरी सुनाई है कि अब शायद वो यहाँ आने से पहले 100 बार सोचे। खैरियत, क्या हुआ नाज़िम? इस हाल तक तो पहुंचना ही था। इंसान खुद से कब तक लड़ सकता है? मुझे हैरत होती है, तुम क्यों खुद को सजा दे रही हो? अब मैंने क्या किया है मैम? अपने आप को देखो। इतना कुछ करने के बाद भी मुझसे पूछ रही हो कि क्या किया है मैंने? अपनी हालत देखो। तुम खुद को समझती क्या हो? हर बंदा तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा है, मगर नहीं, तुम्हें तो ठोकर खाने की आदत पड़ी हुई है। लेकिन ये बात याद रखना, एक बार गिर के तो इंसान उठ सकता है, लेकिन बार बार गिरने वाले के अंदर उठने की हिम्मत नहीं रहती। एक इंसान तुम्हें इतना चाहता है, बार बार माफिया मांग रहा है। अरे भाई, मानती हूँ उससे गलती हो गई, उसने तुम्हारी लूटी हुई रकम तुम्हें वापस तो कर दी। अब क्या सूली चढ़ जाए तब तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा? तुम पर तो हमजा की शराफत का भूत सवार है ना। चलो मेरे साथ। मैम क्या हो गया? आज मैं उसका असली रूप दिखाती हूँ तुम्हें। मैम चलो, प्लीज। मैं कह रही हूँ चलो मैम चलो चलो चलो। आओ, अपनी आंखों से देख लो इसका असल रूप। इससे ज्यादा मैं हमजा की शराफत का क्या सबूत दूं? अब और क्या देखना बाकी रह गया है? चलो चलो। दरवाजा खोलो नाज़नीन। क्यों तुम मुझे देखकर गूंगी और बहरी हो गई हो? क्यों तुम्हें मेरी कोई आवाज सुनाई नहीं देती? क्यों तुम मेरे अंदर के नादिम दिल को महसूस नहीं कर पा रहे? नाज़नीन प्लीज प्लीज दरवाजा खोलो। सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो। मैं जिंदगी भर सवाली बनकर तुम्हारे दर पर खड़ा रहूंगा। भीख में ही सही मुझे अपनी सफाई पेश करने का एक मौका तो दो। ठीक है, जब तुमने मेरे दिल को मेरी तरफ से पत्थर कर ही लिया है तो मैं भी तुमसे कोई शिकायत नहीं करूंगा। तुम्हें पूरा हक है ऐसा करने का, पूरा हक। जिसका नाम है औरत, जिसका नाम है औरत। सोच भी नहीं सकती थी कि हमजा इतना गिर सकता है, इतना
कितना बड़ा धोखा दिया है उसने मुझे। आखिर क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसा? मैंने तो उससे मोहब्बत की भीख भी नहीं मांगी थी, वो खुद आया था मेरे पास। जो तुमने आज देखा है वो तो हम अरसे से जानते हैं, हम तुम्हें इसलिए तो बार बार रोकते थे। बीना, ये वक्त इन बातों का नहीं है। उसकी हालत देखो, इस वक्त उसे हमारी सपोर्ट की जरूरत है। जानती हूं मैं, तभी तो मैं इसे हमजा के फ्लैट पर लेके गई थी ताकि ये अपनी आंखों से देख ले उसका असली रूप और इसकी अंधी मोहब्बत को आंखें मिल जाएं। अगर ये अभी भी ना समझे तो इससे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं है। नहीं मैम, सारी गलती मेरी, लेकिन मुझे फख्र है कि आप लोगों ने बगैर किसी रिश्ते के मुझे इतना ज्यादा मॉरली सपोर्ट किया, मेरा इतना ज्यादा ख्याल रखा। देखो बेटा, रिश्तों को किसी टैग की जरूरत नहीं। जरूरी नहीं होता कि रिश्ते खून के हों। असल रिश्ता होता है मोहब्बत का, अपनाइयत का, जो दिल से की जाती है। मैंने और बीना ने कभी तुम्हें गैर नहीं समझा, इस घर का फर्ज समझा है, बल्कि अपने बच्चों की तरह समझा है। आज जितना रोना है रो लो, इसके बाद तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं, मेरा दिल कहता है। भाईजान, अगर मुझे मालूम होता मैं कभी किसी कीमत पे राहिला को तलाक ना देता। सादा, तुमने इतनी जल्दबाजी में फैसला किया, तुम्हारे पास सोचने समझने का टाइम ही कहाँ था। ठीक कहती हैं आप, लेकिन इससे पहले कि वो मुझे कुछ बताती या खुशखबरी देती, मैंने ही तलाक देती। सोचो, वो कितनी चाह से तुम्हारे आने का इंतजार कर रही थी कि तुम आओगे तो वो नए आने वाले मेहमान की खुशखबरी तुम्हें सुनाएगी, और तुमने उसे जाते ही तलाक दे दी। भाईजान, वो भी इसी दुनिया में कहीं है, इसी आसमान तले जहां मैं हूं, उसके पास मेरी औलाद भी है। कोई तो होगा जो उन दोनों के बारे में जानता। किसी को कुछ तो मालूम होगा, कोई तो क्लू। अल्लाह पे भरोसा रखो, अल्लाह कोई ना कोई वसीला जरूर निकालेगा। न जाने क्यों मेरी ये तलाश खत्म नहीं। मैं आपको हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, और मैं नहीं जानता कि आपको किस बात से खुशी मिलती है। या तो एक किनारा है, मैं तुम्हें बहुत खुश हूँ। या लहरों के अंदर। ये रहा गर्मा गर्म सूप। नहीं मैम, मुझे नहीं पीना। गुस्सा दूसरों पे और सजा खुद को। मैं किसी पे भी गुस्सा नहीं हूँ। अगर ऐसा है तो अच्छी बात है। देखो नाज़नीन, हमारी लाइफ में बहुत से लोग आते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ से हमें प्यार हो जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जैसा हम उनके बारे में सोचते हैं वो भी हमारे बारे में ऐसे ही सोचे। लेकिन मैम, हमजा ने मुझे खुद यकीन दिलाया था, वरना मैं कभी भी उसकी बातों में ना आती। उसने मेरे इर्द गिर्द ऐसा जाल बुना कि मुझे उसके अलावा कोई नजर ही नहीं आ रहा था। हमजा का ये पुराना अंदाज है, वो लड़कियों को इस तरह अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता है कि लड़कियां बिना सोचे समझे उसके इशारों पर नाचती हैं।
लेकिन मैं उन लड़कियों में से नहीं। मैं भी उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। ऐसा करना भी चाहिए। तुम मेरी एक बात मानोगी? जी मैम, कहें। तुम जहाजेब को माफ कर दो। वो तुमसे मोहब्बत करता है। धोखा तो उसने भी मुझे दिया है, तो फिर मैं उसे कैसे माफ कर दूं? मैंने उसकी आंखों में देखा है, वो शर्मिंदा है अपनी गलती पर। और सोच लो, सच्ची मोहब्बत करने वाले किस्मत वालों को मिलते हैं। और मैं ठहरी बदकिस्मत। ऐसे नहीं कहते। चलो सूप पियो, ठंडा हो रहा है। मैंने अपने हाथों से बनाया इतने प्यार से। नाज़नीन, 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 क्या बात है? क्यों शोर मचा रहे हो? तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा बीना। इसकी नौबत नहीं आएगी। नाज़नीन कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। वो तुमसे मिलना नहीं चाहती। बीना, मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया हूँ। मुझे नाज़नीन से बात करनी है। मैं खुद जाके मिल लेता हूँ। ठहरो हमजा, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। नाज़नीन की आंखों से तुम्हारी मोहब्बत की पट्टी हट चुकी है। ये पॉसिबल नहीं है बीना। हमजा इकबाल के बिछाए हुए जाल से आज तक कोई लड़की नहीं बच पाई, और नाज़नीन का तो सवाल ही पैदा नहीं हुआ। और यहीं तुमसे गलती हो गई हमजा इकबाल। लोगों को खुद से कमतर समझने की आदत की वजह से ही तुम्हें आज ये दिन देखना पड़ा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, मासूम लड़कियों के जज्बात के साथ खेलते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें झूठी मोहब्बत के दावे करते हुए। शर्म आनी चाहिए। गिर चुके हो तुम मेरी नजरों से। नाज़नीन, तुम हद से आगे बढ़ रही हो। हद? बहुत ही छोटा लफ्ज है ये हमजा इकबाल, तुम्हारी इस बेशर्मी और बेगैरती के लिए। बीना की बातों में आकर तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। मैंने मैम की बातें ना सुनकर बहुत बड़ी गलती की है हमजा। काश मैंने इनकी बातें पहले मान ली होती, मुझसे इतनी बड़ी गलती ना होती। नाज़नीन, ये जेलस है हमारे रिश्ते से, जलती है ये। रिश्ता? कौन सा रिश्ता? ओह हाँ, वही जिसकी तुम्हारे नजरों में कोई वैल्यू नहीं, वही जिसकी कोई हैसियत है ही नहीं। ये रहा तुम्हारा वो रिश्ता। इसे लो और यहां से चले जाओ, और आइंदा कभी यहां वापस मत आना। ना मैं तुम्हें अपनी नजरों के सामने देखना चाहती हूं और ना ही अपनी जिंदगी में, समझे? नाउ गेट आउट। सुन लिया नाज़नीन का जवाब? और मुझे भी तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करना। मैं अपना इस्तीफा ईमेल कर दूंगी। अब तुम जा सकते हो। भाई, इंसान को आगे बढ़ना चाहिए। अब मैं मानती हूँ कि आपसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं और अब आप उनका अजाला करना चाहते हैं। अल्लाह ताला भी नियतों को देखता है। आप जिस दिन से उसे स्टेशन पर तन्हा छोड़कर आए हैं, उस दिन से अब तक नदामत के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और अब आप चाहते हैं कि अपनी गलती का अजाला कर सकें। कुछ गलतियों का मदावा नहीं होता परीक्षा। वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। उसने तो मेरे लिए अपने दिल में नफरत की ऐसी दीवार खड़ी कर ली है जिसे गिराना मेरे लिए नामुमकिन है। भाई, आप जिसे नामुमकिन कह रहे हैं ना, अगर आप उसे गौर से देखें तो उसी नामुमकिन में मुमकिन छुपा है। अब आपको सिर्फ इस ना को हटाना है जो आपके और नाज़नीन के दरमियान हाइल है। जिसका नाम है औरत, जिसका नाम है
अरे भाई हद होती है मौसम किसी बात की। इतना सब कुछ हो गया, तुमने मुझे अब फोन करके बताया। अरे भाई क्या हो गया, बात तो हुई थी, बताया तो था मैं तुम्हें नाज़रीन की तबीयत के बारे में। तबीयत का कौन कह रहा है? वो जो आज घर में घुस आया, मेरी बेटी को उसने न जाने क्या कुछ कह दिया और ये बात मुझे पता ही ना चली। यार सादा जिस वक्त वो आया मैं घर पे नहीं था, लेकिन बीना ने उसे आड़े हाथों लिया। और सबसे अच्छी बात यह है कि नाज़रीन ने उसकी तबीयत हरी कर दी, बहुत शर्मिंदा होकर गया यहाँ से। क्या क्या उसके नसीब में लिखा है और सहना, किस किस की सुनेगी, कहां तक सुनेगी। और सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है कि जो इज्जत वो डिजर्व करती है, मैं उसे वो तक न दिला सका। यार लेकिन सादत भाभी का रवैया मेरी समझ में नहीं आया यार। वो नाज़रीन बेचारी तो समझ नहीं पाई कि उसके साथ ऐसा क्यों किया गया। जानते जब वो घर में आई थी तो बहुत टूट चुकी थी, वो बीना ने बड़ी मुश्किल से संभाला उसे। जानता हूं, मैंने देखा था उसको जाते हुए, आवाज भी दी थी मगर रुकी नहीं हो। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। मुझे माफ कर दो मेरे बेटा। अरे अंकल, कैसी बातें कर रहे हैं आप? इसमें आपका कसूर थोड़ी है। मैं अगर आपके और जहांजेब के रिश्ते के बारे में जानती होती तो कभी भी इस तरह मुंह उठाकर वहां ना चली जाती। और वो माँ है, कोई भी माँ इसी तरह ही अपने बच्चे के लिए कंसर्न होगी। यही उम्मीद थी तुमसे। लेकिन बेटा बस एक बात मेरी सुन लो, ये जो जहांजेब है ना, वो शर्मिंदा है अपनी गलती पे, दुखी भी है, लेकिन मैंने उसके दिल में देखा तुम्हारे लिए बहुत प्यार है उसके दिल में, पसंद करता है तुम्हें। अपने दिल की गहराइयों से सोचना और तभी कोई फैसला करना। मुझे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। हाँ ठीक है, टेक योर टाइम, जीती रहो। मम्मी, ये बातें पुरानी हो चुकी है, अब जमाना बदल चुका है। लोगों को इस बात से ताल्लुक नहीं है कि कौन किस खानदान से ताल्लुक रखता है। परीक्षा, जमाना कभी नहीं बदलता, मगर ये बातें तुम नहीं समझोगी। तुम आजकल की नई नस्ल की औलाद को ये अंदाजा ही नहीं है। लोग तो पहले जानवर भी नस्ल देख के रखते थे, और हमें तो उस लड़की के खानदान के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। फिर तो नाज़रीन काफी आला खानदान से ताल्लुक रखती है, क्योंकि आपने उसे इतनी बातें सुनाई, उसने आज तक आपको पलट कर जवाब तक नहीं दिया। इन्हीं आला सफात की बात कर रही थी ना आप? हाँ, ये बात तो मुझे भी परेशान करती है कि मैंने उसको इतनी बातें सुनाई, मगर उसने मुझे कभी पलट के जवाब नहीं दिया। अब मैं इसको उसकी तमीज कहूँ या अदब, लेकिन जो भी है उसकी आला ज़र्फी का सबूत है। फिर मसला क्या है मम्मी? आप क्यों भाई की ख्वाहिशात को नजरअंदाज करना चाहते हैं? उसका कसूर सिर्फ इतना ही है ना कि वो अपने बाबा और अजदाद के बारे में नहीं जानती, कि उसके आगे पीछे कोई नहीं है। मम्मी जरा सोचिए, इस बिना पर हम उसके वजूद की सच्चाई को तो नहीं छुटला सकते। होगा तो वही जो रब चाहता है, तुम्हारे सोचने से तो कुछ नहीं होगा। हेलो। हेलो जहांजेब, मैं बीना बात कर रही हूँ। जी बोलिए। हाँ, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। क्या बात है? नाज़नीन तो ठीक है ना? अगर उसकी इतनी फिक्र थी तो छोड़कर क्यों गए? वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, जिसके लिए मैं कभी खुद को माफ नहीं करूंगा। बहुत प्यार करते हो उससे? बहुत ज्यादा। उसकी नाराजगी मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। जो प्यार करते हैं वो नाराज नहीं होते, बस कुछ वक्त के लिए खफा हो जाते हैं। आप ही बताइए ना, मैं क्या करूं? मनाओ उसको,
वो नहीं मानेगी। मान जाएगी, तुम कोशिश तो करो। आंटी वो शख्स छोटा है, मक्कार है, धोखा दे रहा है नाज़नीन को। कौन? हमजा? जी, वो नाज़नीन को चोट पहुंचाना चाहता है। जानती हूँ मैं। अगर आप जानती हैं तो प्लीज प्लीज नाज़नीन को उसके पास जाने से रोकें, क्योंकि अब के बार अगर वो टूटी ना तो मैं बता रहा हूँ उसको कभी कोई समेट नहीं सकता फिर। तुम हो ना उसे संभालने के लिए। हमजा चला गया, नाज़नीन ने उसे धक्के देकर अपनी जिंदगी से निकाल दिए। जल्दी आ जाओ, कहीं देर ना हो जाए। ओके, मैं पहले ही बहुत देर कर चुका हूँ, अब मजीद देर नहीं होने दूंगा। उस वक्त तो तुमने बहुत हिम्मत दिखाई थी, तो अब क्या हो गया है? क्या हर जगह तुम उससे बात कर लोगी? तो एक बार सुन तो लो कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद सही और गलत का फैसला कर लेना। अगर मैं आपके कहने पे जहांजेब की बात सुन भी लूं तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? मेरे दिल में जो उसके लिए मोहब्बत थी वो वापस तो नहीं आ जाएगी ना? ये भी तो हो सकता है मेरी बात सुनने के बाद तुम्हारे दिल में मेरे लिए मोहब्बत फिर से जाग जाए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। चले जाओ यहाँ से। तुम्हें आज मेरी बात सुननी पड़ेगी। हाथ छोड़ो मेरा जहांजेब। मैं आज अपने बात के बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। उसकी बात सुन तो लो कि वो कहना क्या चाह रहा है। बोलो, क्या कहना चाहते हो तुम? सुन रही हूं मैं। क्या वजह, क्या दलीलें पेश करोगे? रात के अंधेरे में एक तन्हा लड़की को स्टेशन पर अकेले छोड़ जाने की क्या वजह है तुम्हारे पास? हाँ, क्या वजह है तुम्हारे पास मुझे धोखा देने की? हाँ, अब चुप क्यों हो? जवाब दो। क्यों धोखा दिया तुमने मुझे? जहांजेब, क्यों? उस रात स्टेशन पे जब तुम मेरे साथ थे, मेरे दिल में और उसके बाद मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाया। उफ मेरा खुदाया, तुम तब से नाज़नीन को ढूंढ रहे हो? हाँ, मैं नाज़नीन के फादर गजनफर के घर पे गया था। वहां जाना तुम्हारे लिए खतरे से खाली तो नहीं था? बिल्कुल बिल्कुल खतरे से खाली नहीं था। गजनफर के आदमी मुझे भूखे कुत्ते की तरह ढूंढ रहे थे। जब मैं वहां हॉस्पिटल पहुंचा तो मुझे पता चला वो समरा को लेके मुल्क से कहीं दूर जा चुका है। जहांजेब, तुम मुझसे बात करना चाहते थे, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। अब तुम यहाँ से जा सकते। ये तो मैं नहीं जानता भाभीजान कि आपने उससे क्या कहा, लेकिन आपके रवैये से नाज़नीन के दिल को बहुत ठेस पहुंची है। उसने कुछ कहा तुमसे? जी हाँ, कहा उसने मुझसे कहा कि आपकी जगह कोई भी होता वो यही करता, क्योंकि आपने जो कुछ किया अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त किया। ऐसा उसने कहा है? जी हाँ, और ये भी कहा उसने कि अगर उसे मेरे और जहांजेब के रिश्ते के बारे में पहले से मालूम होता तो वो इस घर में कदम तक ना रखती। जो होना था सो हो चुका। मम्मी, अब परेशान होने का क्या फायदा?
मुझे तो रह रह के अपना आप बहुत छोटा लग रहा है। वो लड़की हमारे घर मेहमान थी और मैंने उसकी कितनी बेइज्जती की, मगर मजाल है उस लड़की ने आगे से एक लफ्ज़ भी कहा हो। चाचा जानी, अरे जाजेब, तुम कब आए तुम? ये कौन है? ATV सारे रंग हमारे।